शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं शब्द। जैसे कानून, परीक्षा। ठीक। शब्दों के प्रकार का आधार, उत्पत्ति के आधार पर बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नाम बताइए तो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में तत्सम कहते हैं। ठीक है। जैसे ऋत, अग्नि, जगत। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे दूध का दूध। देशज किसे कहते हैं? जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ है उसे देशज कहते हैं। जैसे कहते हैं। जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ है उसे देशज कहते हैं। जैसे लोटा, पपली। विदेशज। जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। साइकिल, हॉस्पिटल, डॉक्टर। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, नमी, कार। ठीक है। यौगिक शब्द बताइए तो। जिन शब्द के खंडों का अलग अलग अर्थ होता है उसे। जैसे हिमालय का हिम प्लस आलय। बहुत बढ़िया। आगे चलिए। योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द के मूल से बना होता है, जो विशेष अर्थ जो विदेश अर्थ छोड़कर अर्थ धारण कर ले। जैसे रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। हाँ, नाम बताइए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द। जिन शब्द के रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे अविकारी कहते हैं। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं। ये क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, विसमयादिबोधक, समुच्चयवाचक। ठीक। चलिए अब बताइए। आप ऑब्जेक्टिव 2-4 पूछेंगे, अब बताइए। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? ललज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? ललज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़ की, देशज की, योग रूढ़ की, विदेशी। क्या बता रही हैं? पहले योग रूढ़ के बताइए तो। सत शब्द हैं। तत्सम की, तद्भव की, देशज की, विदेशज। तत्सम। ठीक है। बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। 2 की, 3 की, 4? 3। खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक की, रूढ़ की, योग रूढ़? यौगिक। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? ये बताइए। जिन शब्दों का बताइए। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना उसे क्या कहते हैं? योगी की, रूढ़ की, योग रूढ़? अच्छा। भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? देशज की, विदेशज की, तत्सम की, तद्भव? तत्सम। सावन शब्द है। देशज की, विदेशज की, तत्सम की, तद्भव? ठीक है, बैठ जाइए आप। संघ शब्द है, बताइए। देशज, विदेशज की, तत्सम की, तद्भव? बोलिए जल्दी।
तत्सम, होली शब्द है, बताइए तो। तद्भव, ठीक है, बैठिए। अब बताइए, अग्नि का तद्भव रूप क्या है, बताइए तो। ठीक। भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम की, तद्भव की, देशज की, विदेशज। तत्सम, ठीक है, बढ़िया। अब बताइए, आदमी शब्द है, अंग्रेजी की, फारसी की, अरबी की, तुर्की। फारसी, अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, अभी गुप्ता बताई थी। 2, 3, रुक जाइए। के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2, आप करिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4, नाम बताइए। तत्सम, हाँ, तद्भव, ठीक। देशज, विदेशज। ठीक। लोटा कौन शब्द है, लोटा। तत्सम, लोटा शब्द नहीं आ रहा है आपको, इधर रुक। आपका तो स्थिति दिन पर। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए तो। 4, अच्छा, 4 होता है, आप बताइए तो। 3, नाम बताइए। रूढ़, हाँ, ठीक है, योग रूढ़, ठीक। रूढ़। रुक जाइए। अंतर के आधार पर शब्द के भेद बताइए। 2, नाम बताइए। विकारी, अविकारी। अच्छा, विकारी शब्द बताइए तो। विकारी शब्द बताइए। चलिए, ये छोटा छोटा बनावट, रचना के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं। 2, अच्छा, आप जी, ये सब है। रोज कहते हैं, बताइए तो। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्दों के आधार पर प्रकार बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 4, नाम बताइए तो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। पगड़ी कौन शब्द है, पगड़ी, देशज, ठीक है। विदेशज, क्या विदेश? विदेशज का परिभाषा बताइए तो। वैसे सब जिनका जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। अच्छा, ठीक। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर बताइए तो शब्द के भेद। 3, नाम। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द बताइए तो। वैसे सब जिनका खंड सार्थक, जिसका खंड अलग अलग हो उसे यौगिक मैंने कहते कैसा हो, सार्थक हो कि हैं। न- सार्थक। ठीक है। रूढ़ शब्द बताइए। वैसा सब जिसका खंड है अलग अलग ना हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ हो या ना हो, हो, रूढ़ ना हो, में। ना हो। अच्छा, रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद बताइए। 2, बताइए तो नाम। विकारी शब्द, विकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द किसे कहते हैं, इन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये कितने होते हैं बताइए 4, तो। नाम बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, ये वो ठीक है। चलिए, कुछ देखिए और है, रुक जाइए। तत्सम शब्द कौन है, नीम है कि कुआं है कि आम्र है कि दूध है। ठीक है। ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक। लोटा शब्द है, बताइए। देशज, पंकज शब्द है, रूट शब्द है कि अरूढ़ शब्द है कि यौगिक रूढ़ है कि विष। ठीक। पंख शब्द बताइए, कलम लीजिए। पंख क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, बताइए। पंख, तद्भव का परिभाषा बताइए। तद्भव। हाँ, वैसे सब तत्सम के संस्कृत रूप के भीगरे शब्द को तद्भव कहते हैं। अच्छा, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4, 4, ठीक है। रूपांतर के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, रचना, बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3, पुस्तकालय शब्द हैं, बताइए तो। रूढ़, यौगिक शब्द। ठीक है। लो,
ये वो ठीक है। और इसका तो यही बताइए तो। अच्छा ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए तो। नाम। ठीक। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर बताइए तो। नाम। अच्छा। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। नाम। ठीक। अविकारी शब्द बताइए तो। लिंग और पुरुष से लिंग वचन पुरुष से न हो। ये 4 होते हैं, नाम बताइए तो अविकारी शब्द। बैठ जाइए, उतना भी सुना दिए। ठीक। आप जी बताइए। फिर समुच्चयवाचक विशेषण और एक विषमवाचक। विषमयादि बोधक होता है विशेषण। विशेषण इसमें नहीं होगा, क्रिया विशेषण होगा। संबंधवाचक, विषमयादि बोधक, समुच्चयवाचक। बताइए आप। योग रूढ़ की, योगी की, रूढ़ की, देशज। पंकज शब्द गलत है। बताइए तो मूल शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है। हरिद्रा शब्द है तत्सम की, तद्भव की, देशज की, विदेशज? ठीक है। अजायब कौन शब्द है? विदेशज। पंकज शब्द है? हाँ बताइए, परिभाषा बताइए तो आप भी। ठीक तो बताएं, आपका सही उत्तर था। सब बताइए जितना गुप्ता बताइए। बताइए आप। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक। शब्द के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार। नाम बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध इत्यादि। तद्भव हिंदी में संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे आगे आइए। आगे कुब्ज का कुबरा, दुग्ध का दूध इत्यादि। अच्छा। देशज बताइए। देश की बोलचाल में बोले जाने वाले शब्द को देशज। जैसे पगड़ी, लोटा, फुनगी, डिबिया। विदेशज विदेशों में, जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर। व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्द का भेद बताइए। ऐसे शब्द जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उसे सार्थक नहीं होते हैं तो ये रूप शब्द कहते हैं। जैसे जल, घर, नल इत्यादि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो जिनके खंड सार्थक हो और जिनके खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है। योग रूढ़ बताइए। ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, लोचन, लंबोदर इत्यादि। ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद बताइए। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 बोध होते हैं। नाम। विकारी। 4 भेद बताइए तो। विकारी शब्द के 4 भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द है जिनके रूप नहीं बदलते हैं। कौन कौन नहीं बदलेगा? क्रिया विशेषण। हाँ। संधिबोध, विषमयादिबोध, समुच्चयवाच्य। ठीक। हेलो। क्या हुआ वो